हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो किस किस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि तीनों इक्वेशन से क्या इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कौन सी पर्टिकुलर न्यूटन की मोशन की इक्वेशन लगानी होती है। तो देखते हैं। पहले तो वही डायग्राम बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, किसी ओ पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी यू को लेकर, और थीटा क्या बनाते हैं उसका एंगल। यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसकी वेलोसिटी यू एक्स होती है, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसकी वेलोसिटी यू वाई होती है। और ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है वो एक्स होती है, ये डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है वो होती है वाई। और यू एक्स की वैल्यू क्या होती है निकाल चुके होते हैं कि थीटा जिसके पास होता है वो यू कॉस थीटा बन जाएगा, और जिसके पास थीटा नहीं होता है वो बन जाता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यू आई इक्वल टू हो जाता है यू साइन थीटा। अब निकालना क्या होता है हम लोग को, मैक्सिमम हाइट, यानी ऐसी हाइट, ऐसा एपेक्स पॉइंट जहाँ पर एक टाइम के लिए ऑब्जेक्ट आकर रुका हो। रुकने का मतलब है कि ये वो टाइम होता है या ये वो सिचुएशन या ये वो प्लेस होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट बस अब नीचे आने वाला होता है। यानी जैसे बॉल आपने ऐसे फेंका ऊपर, तो एक टाइम के लिए ज़रूर वो रेस्ट पे होगा जिससे वो नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचेगी। तो वही मैक्सिमम हाइट है। सिंपल कि हमने एक बॉल फेंकी तो सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पर गई होगी, बस वही फाइंड करना हमें। यानी इसको पॉइंट ए लेट कर लो, इसको पॉइंट डी लेट कर लो, जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था, और यहाँ पर बी लेट करो, ये तो ओ ऑलरेडी है। अब डिराइव करते हैं इसको। फिर से हम लोग देखेंगे कि बारी बारी सभी इक्वेशन से ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं। तो पहला हम इक्वेशन लगाएंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि होता है। अब मैक्सिमम हाइट भी कहाँ पर है, वो वाई एक्सिस पर ट्रैवल कर रही है, वाई एक्सिस के सामने। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, वाई की वैल्यू और वाई की वैल्यू। टी फिर से वाई होगा तो कांस्टेंट होता है, एक्स में लिखो चाहे वाई में लिखो तो टी होगा। वेलोसिटी वाई, अब ध्यान से रखो फिर से। तो कुछ ऐसे बॉल फेंक रहे हो आप, यानी इसको तुम यहाँ पर ऐसे लेके आओ, जैसे एनिमेशन देख रहे होगे, इसको यहाँ पर लेके आओ। यानी ये जो एक्स, ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट यहाँ पर ओ पे है, तो कुछ ऐसे हो गया होगा, यूं आ रहा है। यानी आपकी बॉल ऊपर गई और एक टाइम के लिए तो बॉल रुकेगी जरूर, जब बॉल जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आएगी। यानी वही वी तो है, यानी वही तो मैक्सिमम हाइट है। यानी उस टाइम पे जब बॉल रुकी है, यानी यहाँ पर बॉल रुकी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मानेंगे, 0 मानेंगे। फिर से बॉल ऊपर फेंकी, अब एक टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए बॉल जरूर रुकेगी। 1 सेकंड का मतलब है कुछ सेकंड के लिए, भले वो 0.001 सेकंड हो या 0.01 सेकंड हो, वो रुकेगी जरूर। तो यहीं पे रुकने का मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, यानी इसी सिचुएशन में हमें हाइट निकालनी है, तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो इस हिसाब से यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर यू आई निकालना, यू आई तो पता ही है हम लोग को, यू साइन थीटा लिया था, प्लस एक्सलेशन क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड रहेगा। अब देखो हम लोग को निकालनी हाइट ए डी, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एस, क्योंकि ये यू आई के सामने एस बोल सकते हैं, इसको कैपिटल एच भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि वाई पे ट्रैवल करा है इसलिए इसको वाई भी बोल सकते हैं। तो फिर से वही चीज़ जो लास्ट वीडियो में देखी थी हम लोगों ने, क्या कि जब यहाँ पर एस एच और वाई जैसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इस इक्वेशन को लगाने कोई नीड ही नहीं होती है। इसी वजह से जो मैक्सिमम हाइट निकाली जाती है वो अमूमन हम लोग सेकंड और थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो एस का कोई टर्म ही नहीं है। और अगर वैल्यू देखिए तो निकाल भी सकते हो इसमें, कि देखो इसमें अपने आप क्या आ जाएगा, बताया था ना, जब कुछ डेरिवेशन नहीं हो पाती उसमें फिजिक्स में अपने आप क्या एरर आ जाता है। तो देखो माइनस जी, टी की वैल्यू तुम्हें याद होगी, निकाली थी पीछे, यू साइन थीटा अपॉन जी थी, तो जी से जी देखो कैंसिल हो गया, और देखो यू साइन थीटा प्लस माइनस कैंसिल, 0 इक्वल टू 0। तो देखो ऑटोमेटिक क्या आ गया, एरर आ गया। दैट्स वाई हम लोग यूज़ नहीं करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर वाई मानो, यहाँ पर वाई मानो, यहाँ पर भी वाई मानो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट एस वाई है, एस वाई कितना है, पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, इसको एस लिखो चाहे वाई लिखो चाहे एच लिखो, तुम्हारी मर्जी, वेरिएबल तो तुम्हें मानना है। तो कैपिटल एच मान के चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ये हो गया। अच्छा एक और चीज़, अगर यही बॉल ऊपर से फिर से नीचे आ रही होती, जैसे लास्ट सेकंड जो था तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट, उसमें देखा था, वो क्या हो जाता, 0, क्योंकि बॉल जहाँ से फेंकी उसी हाथ पे वापस आ गई। लेकिन इसमें वापस नहीं आने का केस है, इसमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट निकालनी, बॉल सिर्फ ऊपर पहुंची, तो कितनी हाइट हो गई, एच। यानी यही बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आती तो यहाँ पर फिर से 0 हो जाता, बट हमने सिर्फ ऊपर ही भेजा था, यानी एच हो गया। यू आई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। फिर आता टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के चल रहे हैं, जो कि होता है यू साइन थीटा अपॉन जी। रखो यहाँ पर, ये हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ एक्सलेशन इन वाई एक्सिस क्या होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं, और टी फिर से वही हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो हर जगह, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये अपॉन में जी, सॉरी जी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एच इक्वल्स टू
यहाँ पर u से u मल्टीप्लाई हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन ये क्या हो जाएगा g, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये g हो गया। देखो g से g कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको काट के यहाँ पे लिख रहे हैं g स्क्वायर है तो एक g कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे g का कोई केस ही नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा ऊपर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में देखो 2g। अब ये देखो ये पोर्शन सेम है, बस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी वही है कि पूरा 1 नंबर पूरा हाफ नंबर, यानी 1 में हाफ लेस करते हैं तो क्या बचता है हाफ बचता है, यानी वही 1 रुपये में आधा रुपये घटाओगे तो आधा रुपये बचेगा। नहीं तो उसको एलसीएम भी ले सकते हो तुम लोग, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से कर लो, मल्टीप्लाई 2 से कर लो, ताकि 2g नीचे हो जाए, यानी डिनोमिनेटर हो जाए सेम, और ऊपर के नंबर एस लिख दो, ये 2u स्क्वायर 2 है ना, 2u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल कैलकुलेशन है खाली, माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया सिंपल। देखो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में जब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लेस करोगे तो क्या बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। तो ये देखो हाइट का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये देखो सेकंड क्वेश्चन से इसकी वैल्यू आ गई। अब निकालो थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये y एक्सेस में y एक्सेस में y एक्सेस में एंड y एक्सेस में, v स्क्वायर अगेन बताया था देखो 0 हो जाएगा। अच्छा u y क्या होगा u साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 ay क्या है माइनस जी मल्टीप्लाई sy फिर से देखो sy क्या ट्रैवल कर रहे थे, sy क्या था h, क्या ट्रैवल कर ऊपर तक h, अब माइनस 2gh इधर डालो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, तो इधर डालो प्लस में, फिर क्या होगा u का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा। अब क्योंकि तुम्हें निकालनी है h की वैल्यू 2g नीचे भेज दो, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये देखो ध्यान से, ये देखो ये दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, यानी क्या पता चला कि आप सभी में, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो चाहे मैक्सिमम हाइट है, सभी में न्यूटन के तीनों रूल्स को या तीनों इक्वेशंस को फॉलो करवा सकते हो, बशर्ते उसमें टर्म होना चाहिए। यानी इसमें अब ये रटने की नीड नहीं होगी तुम्हें कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फला इक्वेशन लगानी पड़ेगी या उसके लिए इसकी, किसी को भी लगाओ आंसर जरूर आएगा, बस उसमें टर्म होना चाहिए। अगर टर्म नहीं तो अपने आप ही रहा जाएगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा रटने वाला काम हो जाता है ख़त्म। फिलहाल हमने क्या देखा, अभी मैक्सिमम हाइट देखी, तो जो निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग ऐसे निकालते हैं, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, चाहे इससे निकालो चाहे मतलब सेकंड इक्वेशन से निकालो न्यूटन की, चाहे थर्ड से निकालो, आंसर वही आएगा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट फेंका और कितनी दूर तक गया, एक्स एक्सेस पर कितनी दूर तक गया, एक्स एक्सेस पर कितनी दूर तक गया, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।